हेलो स्टूडेंट्स, आज आप मेरे साथ क्लास 11th का चैप्टर नंबर 2 विषय हिस्ट्री का अध्ययन करने का प्रयास करेंगे और बहुत ही रोचक तथ्यों के साथ हम रोम साम्राज्य के इतिहास के बारे में जानेंगे। तो चलो दोस्तों, सबसे पहले ये जानने का प्रयास करते हैं कि रोम साम्राज्य कहाँ पर स्थित था। जैसे कि नाम से ही विदित हो रहा है कि रोम के आसपास ये साम्राज्य अवस्थित रहा होगा। लेकिन बच्चों, यदि हम इसे डिटेल में जानने का प्रयास करेंगे तो हम इसका विस्तार 3 महाद्वीपों में फैला हुआ पाते हैं। रोम का विस्तार आधुनिक यूरोप, पश्चिमी एशिया और उत्तरी अफ्रीका तक फैला हुआ था और ये जो क्षेत्र है ये फर्टाइल क्रीसेंट के नाम से भी जाना जाता है या उर्वर अर्ध चंद्राकार क्षेत्र, इसे तब नाम दिया गया है। और इसके मध्य में, इस रोम साम्राज्य के मध्य में भूमध्य सागर अवस्थित था। तो प्यारे बच्चों, ये भी जानने का प्रयास करते हैं कि इस रोम साम्राज्य का अध्ययन हम किन ऐतिहासिक स्रोतों से कर सकते हैं। बच्चों, रोम साम्राज्य के इतिहास की जानकारी के बहुत सारे स्रोत हमारे पास उपलब्ध हैं। इनमें कुछ पाठ्य सामग्री हैं, कुछ एनालिस हैं जिसे वर्ष वृत्तांत कहते हैं, कुछ भौतिक अवशेष हैं। तो जानने का प्रयास करते हैं कि ये क्या क्या चीज़ें हैं जिनसे हम ऐतिहासिक सामग्री के बारे में जानकारी हासिल कर। रोम साम्राज्य के इतिहास के लिए कुछ प्रलेख मौजूद हैं जो कि पपायरस पर लिखे गए हैं, कुछ दस्तावेज हैं, कुछ संविदा पत्र हैं और कुछ अभिलेख या पांडुलिपियां भी हमें रोम साम्राज्य के बारे में जानकारी देती हैं। इसके अलावा हम यह जानने का प्रयास करते हैं कि इसका काल कब से कब तक रहा होगा। तो रोम साम्राज्य का जो काल है वो पहली शताब्दी ईस्वी से लेकर के 7वीं शताब्दी ईस्वी का है और इसका समकालीन जो साम्राज्य था वो ईरानी साम्राज्य था। इन दोनों ही साम्राज्यों का आपस में युद्ध होता रहा है। इसके बारे में जानकारी हमें ईरान के शासक शाहपुर के अभिलेख से मिलती है। ये शाहपुर का नाम का जो शासक था वो ईरान के ससानी वंश का था, जिसने कि रोम साम्राज्य की पूर्वी राजधानी क्षेत्र एंटियोक तक अपने साम्राज्य का विस्तार कर लिया था। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही। आगे जानने के लिए जुड़े रहिए नीलम बिस्ट के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।